क्योंकि कपिल के जो शो में जो भी करती हैं ये, उसमें वो बोल रही थी कि मुझे सिर्फ खाली बैठना पड़ता है और हंसना पड़ता है। तो ठीक है, आए, वो भी अपना काम किए, और फिर हम जब वापस आए तो हमने कहा कि वो जगह खाली कीजिए, फिर हमें भी काम करना है, क्योंकि ये जगह हमारी थी। स्टार्स तो आके बैठते हैं और सिर्फ इधर उधर देख के चले जाते हैं, कपड़े पहन के और मेकअप करके। टेलीविजन के सुपरस्टार जिन्होंने बॉलीवुड के भी कई फिल्मों में काम किया है, आज वो फिर आ रहे हैं टेलीविजन पर धमाल मचाने। वेलकम शेखर सर, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। बॉलीवुड नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस कहेंगे आपको आपके शो के लिए। फिर सर आप आ रहे हैं, कितना धमाल देखने मिलेगा कई सालों बाद? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं भी निराश हो चुका था और उम्मीद हार चुका था कि अब शायद हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी हो गई है या टैलेंट खत्म हो गया है। लेकिन ये भी एक तरफ था कि अगर है तो उनको बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही तरह के टैलेंट को देख के लोग अब थक चुके हैं, बोर हो गए हैं। एंड इंडिया नीड्स मोर टैलेंट, और इंडिया में टैलेंट है, पर वो कहाँ है, किधर छिपा है, वन हैज टू मेक एन एफर्ट। और वो जब कुछ लोगों ने मिलकर कोलैबोरेट किया और मैं उन लोगों से मिला, तो मेरे उत्साह की सीमा नहीं रही। मैंने कहा इसको जरूर करना है, और मैंने इमीडिएटली हाँ कहा कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। और जब मैंने उनको देखा तो मैं दंग रह गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ 8-10 इयर्स कितने सोच में, कितने फलसफा में, कितने अप्रोच में फर्क आया है, कितनी जबान में फर्क आया है। तो वो बहुत खूबसूरत टैलेंट है और हिंदुस्तान दंग रह जाएगा उनको देख के, मैं आपको वादा करता हूँ। क्योंकि उम्मीद से कहीं ज्यादा, उम्मीद से दुगना तिगना चौगुना उन्हें देखने को मिल रहा है। सो इंडिया नीड्स दैट। आई थिंक वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर वी नीड टू एक्सपेरिमेंट विद टैलेंट एंड स्टफ लाइक दैट। और ये बानी जे प्रोडक्शंस एंड सोनी, दे गॉट टुगेदर टू क्रिएट दिस, एंड दिस इज अ फ्रैंचाइज नाउ व्हिच विल गो फॉरएवर। क्योंकि हमने ये क्रिएट किया था 2004 में, और उसके बाद वो कहीं गलत हाथों में पड़ के बेचारी रजिया जो है वो रजिया गुंडों में फंस गई थी, लेकिन अब वो हम निकाल के ले आए उसको। एंड आई थिंक द गुड डेज आर बैक, अच्छे दिन आने वाले। तो शेखर जी, ये कई सालों से ये शो के बारे में चल रहा था, और अब जाकर के ये थोड़ा सा, जैसे आपने कहा, तो ये पता नहीं था ये चीज। जी, बहुत दिनों से। अब ये है कि कुछ कई चैनल्स में, कई जगह जब उनको अप्रोच किया जाता है तो वहां मूड बुद्धि के जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो बैठे रहते हैं, उनके समझ में कुछ नहीं आता। वो गंदगी परोस दो तो वो खा लेते हैं, और कैवियर दो तो कहते हैं ये मछली का अंडा है, उसका फेंक देते हैं। तो ये उनको पता नहीं है, फर्क अच्छे और बुरे में उनको फर्क नहीं है। तो उनके लिए ये सजा भी है जिन्होंने इस शो को शायद ना कहा। अब वो पैरों पे गिर रहे हैं कि मुझे पहले क्यों नहीं दिया, आपने पहले हाँ क्यों नहीं कहा भाई, क्योंकि आपको समझ नहीं। तो जिसने पहल की है वो प्रशंसा के लायक है। तो सोनी टेलीविजन को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधा को समझा। सोनी टेलीविजन है जहां मैं मूव्स एंड शेकर्स किया करता था, तो वो जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और मुझे खुशी है कि अब ये जल्दी 11 तारीख से अब ये शुरू होने वाला है, एंड ऑडियंसेस आर रियली एक्साइटेड। दर्शक बहुत खुश हैं, उनको नया कुछ देखने को बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था, तो उनकी चाहत जो है वहां उस मकाम पे पहुंच गई थी कि अब मुझे जल्दी कुछ चाहिए। और टेलीविजन देखना बहुत लोगों ने बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो मुझे उम्मीद है कि वो फैमिली व्यूइंग जो खत्म हो गई थी, वो एक बार फिर से परिवार साथ बैठेगा, देखेगा और साथ हंसेगा। शेखर जी, कई सालों से आपका एसोसिएशन भी रहा है सोनी के साथ में, और जैसे कि आपने इतने सारे शोज किए हैं, और आपने इतने शोज किए कि जो गिने तो फिर पता चले कि मूवर्स एंड शेकर से लेकर के देख भाई देख कौन से जमाने से आप काम कर रहे हैं। यू हैव बीन द बिगेस्ट स्टार ऑफ टेलीविजन। थैंक यू। तो इस बार जो है आपके शो से कंपेयर करें, कंपेयर टू योर शोज, आपने इतने सारे शोज किए हैं, उन शोज से ये शो जो आपका आ रहा है अब कितना अलग होने वाला है? अलग होगा और अलग होना चाहिए, क्योंकि देखिए इट्स अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। पहले इंसान जो बंदर था, बंदर से फिर इंसान बना, इंसान से कुत्ता भी बन गया, फिर वो इंसान बन रहा है। तो वो चलता रहता है प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एज लॉन्ग एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, तो वो एक अच्छा फेज होता है। एंड आई थिंक जो मैंने किया वो मेरी सोच का शो था। कुछ जो मैंने जजेस किए, वो जज किए जो शोज, वो उसमें मुख्तलिफ कंटेस्टेंट्स आए, पर उन कंटेस्टेंट्स में अब फर्क आ गया। ये मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने उनके साथ शूटिंग करनी शुरू की तो मैंने देखा कि यार ये नए नए किस्म के लोग, ये मिलेनियल किड्स, ये पढ़े लिखे लोग जब आ रहे हैं तो इनकी सोच में एक फ्रेशनेस है। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू वॉच देम। वो पुराना घिसा पिटा नहीं कि व्हाट्सएप से कुछ जोक्स इंटरनेट से निकाल लिया और वो आप सुना रहे। उसमें हो सकता है एक आध लोग एवरेज हो, क्योंकि 50, आप सोचिए कि
हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी में 50 एंटरटेनर्स ढूंढना मुश्किल हो गया था। लेकिन उन 50 में से मैं आपको वादा करता हूं कि 25 कम से कम 50%, विच इज अ ह्यूज परसेंटेज, ऐसे हैं जो जिसको देख के आप दंग रह जाएंगे। बहुत अच्छे, और टॉप 10 तो बहुत ही अच्छे हैं। तो डेफिनेटली वो शो जो है, ये जो होने वाला है, वो तमाम शो जो मैंने पहले किए उससे बहुत अलग है, बहुत जुदा है, और होना चाहिए, जैसा मैंने कहा कि इट्स अ 2.0 वर्जन। वर्किंग विद अर्चना पूरन सिंह, वो भी इतनी माने माहिर है, इतने सालों से कपिल के साथ शो करते हुए आई है, तो आपकी और उसकी जो साथ में जो जब होस्ट करोगे तो वो किस तरह से रहेगा, किस तरह से आप चेंज कर रहे हो शो के फॉर्मेट को भी कंपेयर टू बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि अर्चना के साथ तो हम दोनों की करियर फिल्मों से शुरू हुई। हमने कई फिल्में की, हम मजाक भी करते हैं कि हमने कई फिल्में की, आदि उसमें बनी नहीं, जो बनी वो लगी नहीं, जो लगी वो चली नहीं। तो बहरहाल ये सब होता रहता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। लेकिन हम दोनों ने टेलीविजन में भी बहुत साथ में काम किया है, कॉमेडी सर्कस हमने साथ में जज किया, और भी कई शोज में हमने काम किया। वो एक बहुत ही हंसमुख और बहुत ही जिंदा दिल जज हैं, और वो आप उनपे कितने भी जोक्स क्रैक कर लीजिए, वो शी टेक्स इट विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, और हंसती है बहुत। मैं उतना नहीं हंसता हूं, क्योंकि मुझे हंसाने के लिए थोड़ी आपको अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी, और जब तक आप मेरे दिल और दिमाग को एक साथ नहीं छुएंगे, मुझे उतनी हंसी नहीं आती है। लेकिन ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कहाँ गलत हैं या क्या सही है क्या नहीं है। हंसने का काम ज्यादा अर्चना कर लेती है, मैं भी हंसता हूँ। कल के शो में कुछ ऐसे लोग आए थे कि मैं जमीन पे रोड के हंस रहा था। तो इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली मैन एंड वुमेन टुगेदर, जब एक मर्द हो एक औरत हो साथ में हो, तो वो एक जोड़ी बन जाती है लिटरली, और वो देखने में भी विजुअली भी बहुत अच्छी लगती है। और जो ऐसे दो लोग जो जिनका काम का तजुर्बा काफी बड़ा है, और हम लोगों ने इस पे काफी काम किया है, इसकी समझ है, तो मेरे ख्याल से ये लोग फिर से बहुत पसंद करने वाले हैं। क्योंकि कपिल के जो शो में जो भी करती हैं ये, उसमें वो बोल रही थी कि मुझे सिर्फ खाली बैठना पड़ता है और हंसना पड़ता है। यहाँ वो बोलेंगी भी, वो समीक्षा भी करेंगी, वो क्रिटिक भी रहेंगी, और वो डाइसेक्ट भी करेंगी सब चीज। तो मिला जुला के हम लोग का एक इंटरेक्शन जो कंटेस्टेंट के साथ सिर्फ ये नहीं कि हम कुर्सियों पे बैठे हुए और हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हमारा एक कांस्टेंट डायलॉग उनके साथ है। वो एक स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन, जब वो कुछ करते रहते हैं, हम बीच में बोल के उनसे कुछ बातें शुरू कर देते हैं, वो बात कहीं से कहीं जाती है और उससे एक नया ह्यूमर पैदा। कपिल के शो में उसे वो मौका नहीं मिल पा रहा था अर्चना को, ज्यादा करके वो क्वाइट बैठे रहती थी, बहुत ही ज्यादा वो देखा गया शो में, तो आप कह सकते हो। हाँ, तो वो तो इसमें बहुत फर्क है। उनका रोल जो है वो, मतलब मेरे ख्याल से उनकी जिम्मेदारियां हम लोगों ने बढ़ा दी हैं कि अब सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, अब आपको काम भी करना है, और बैठिए और बोलिए, क्योंकि आप अच्छा बोलती हैं, बोलिए, समझिए, तालियां भी बजाइए, हंसिए भी। सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट पैकेज। शेखर जी, रिप्लेसिंग कपिल शर्मा, इतने सालों से कपिल थे और आप रिप्लेस कर रहे हो अब, और आप आ गए हो, तो कितनी जिम्मेदारी लगती है आपको? Do you feel नहीं, पर जगह नहीं, ठीक है, पर जगह भी तो हमने छोड़ी थी। जब वो when I stopped doing एक जगह खाली हुई जहां लोग आए, तो ठीक है, आए, वो भी अपना काम किए, और फिर हम जब वापस आए तो हमने कहा कि वो जगह खाली कीजिए, फिर हमें भी काम करना है, क्योंकि ये जगह हमारी थी। बहरहाल सबका अपना अपना, सबकी अपनी अपनी जमीन है, सबका अपना अपना मकाम है, और वो एक उस शो से ज्यादा जिम्मेदारी उस स्लॉट की, क्योंकि एक स्लॉट बिल्डअप हो जाता है, उसी स्लॉट उसी टाइमिंग पे हम आ रहे हैं। तो वो ये है कि तख्त पे जो बैठा है दूसरा जो इंसान आके उसी कुर्सी पे बैठेगा, तो क्या वो जिम्मेदारी निभा सकता है? नो, वी हैव टेकन ऑन फुल रिस्पांसिबिलिटी, एंड आई कैन प्रॉमिस यू, जो हम डिलीवर करेंगे वो उम्मीद से, जैसे मैंने कहा, कि कई गुना ज्यादा होने वाला है। कपिल के शो में इतने सारे बॉलीवुड स्टार्स आते थे, इतने सारे स्टार्स को देखने मिलते थे, और लोग बहुत एंजॉय करते थे कि सीइंग ऑल द स्टार्स आल्सो, और वो स्टार्स के साथ में हंसना, और जिस तरह से सारा का सारा एटमॉस्फेयर रहता था, आपके शो में भी वैसे स्टार्स आएंगे? हमें स्टार्स की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कंटेस्टेंसी इसमें स्टार्स, कंटेंट स्टार है। अब वो स्टार सिस्टम खत्म हो गया। लोग स्टार को देख देख के क्या करेंगे? मतलब सुन चुके हैं उनकी सारी कहानी, और वो कहानियां भी सुन चुके हैं जो उन्हें खुद नहीं मालूम, और कितनी दफा देखें, लोग बोर होंगे, और लोग उनकी फिल्में नहीं देख रहे हैं, तो उनको क्या देखना चाहेंगे? जितनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं सब तो फ्लॉप हो रही हैं। अब वो जमाना नहीं रहा, वो स्टार सिस्टम वो खत्म हो चुका है। अब लोग ओटीटी में नए नए लोगों को देख रहे हैं, नए एक्टर्स को देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो इंडिया लाफ्टर चैंपियन में जो कंटेस्टेंट्स है, वही हमारे सबसे बड़े स्टार्स है। उन्हीं को देखने लोग आएंगे, उन्हीं को देखने आना चाहिए, क्योंकि वही डिलीवर कर रहे हैं। स्टार्स तो आके बैठते हैं और
सिर्फ इधर उधर देख के चले जाते हैं, कपड़े पहन के और मेकअप करके, उनका कोई मतलब नहीं है। और यदा कदा कभी कभी आएंगे अगर उनको कुछ प्रमोट करना है, पर हम, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मुझसे पूछें, हम लोग का शो जो है वो स्टार्स पे डिपेंडेंट नहीं है, हमें स्टार्स नहीं चाहिए। आते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम अगर आप आते हैं, पर हमारा शो जो है ये वो स्टार्स के लिए तरस नहीं रहा है। और फिर स्टार्स आए और उनको देखने आए लोग, तो इससे बड़े दुख की क्या बात हो सकती है कि हमारे कंटेस्टेंट को छोड़कर लोग स्टार्स को देखने आ रहे हैं। नहीं, लेट द शो प्रूव इट्स वर्थ, इट्स मेटल, कि लोग कंटेस्टेंट्स को देखने आए, कंटेंट को सुनने आए, एंड दैट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट ड्रॉ ऑफ द शो। और बहुत जल्दी शो शुरू होने वाला है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 11 तारीख को जब शो रिलीज होगा, आप खुद देख लेंगे कि, और हर तरह से, चाहे वो एक भव्य सेट है, या जिस तरह से हम लोगों ने री इन्वेंट किया है अपने लुक्स को या कपड़ों पे, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मैटर करती है, बट इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज द कंटेंट। अगर कंटेंट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा, वरना आप कितने डिजाइनर कपड़े पहन लें, कितने बाल बना लें, मेकअप कर लें, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी बहुत बड़े सितारे ने भी टेलीविजन पे एक गेम शो होस्ट करने की कोशिश की थी, वो कब आए और कब गए लोगों को पता भी नहीं चला। इतने सालों से शेखर सुमन सबको हंसा रहे हैं लगातार, कौन सी वो चीज है जिस पर शेखर सुमन हंसते हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। कौन सी ऐसी आई थिंक मैं जिंदगी पे हंसता हूँ जी। आई थिंक जिंदगी, देखिए, कभी आपको राजा, कभी रंग, कभी गरीब, कभी मुफलिस, कभी अमीर, कभी फेमस, कभी इनफेमस। आज जो इधर है कल जेल में है, जो जेल में है वो बाहर आके कोई मंत्री बन जाता है, कोई संतरी बन जाता है। आई थिंक लाइफ इज द is the biggest example how everything is so uncertain, and that uncertainty is so funny, because आप कल अपने आप पे बहुत गुमान कर रहे थे, और कल आप, फिर आने वाला कल आपको पूछता नहीं है, और जिंदगी ऐसी सी चीजें आपको सिखा के जाती है, तो लाइफ बिकम्स लाइक अ बिग जोक। आई थिंक मैं लाइफ पे हंसता हूँ, मैंने लोगों को हंसाया भी है, मैंने लोगों को रुलाया भी है। आई रिमेम्बर आई प्लेड अ वेरी सेल्फ सेंट्रिक एक्टर इन माय, जो स्टार प्लस पे आता था, हु वाज obsessed with his stardom, और वो दुनिया में अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। वो कहता था कि अगर भगवान भी मुझसे मिलने आए तो मैं कह दूंगा आज संडे में तुमसे मिलूंगा नहीं। He was that haughty, and एक दिन उसको पता चलता है कि he has brain tumor, he is dying, और तब वो किस तरह से जमीन पे आता। तो वो भी एक सीरियल था, एक साहिर साहब का भी का सीरियल, जो मैंने सीरियल नहीं, ये स्टेज प्ले में करता हूँ दीप्ति नवल के साथ, where I get to narrate some of his most beautiful नज्म। तो लोगों को, रिपोर्टर में किया करता था विनोद पांडे जी का, where I played a serious investigative reporter। समीर दीवान अपना देख भाई देख में भी किया है, चाहे वो उत्सव हो फिल्म, चाहे अनुभव हो, चाहे वो त्रिदेव हो, बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें मैंने की है। आई एम हैप्पी विद माई बॉडी ऑफ वर्क, कि मैंने मुख्तलिफ चीजें की हैं, और जो नौ रस होते हैं एक्टिंग में, उन सबको मैंने छुआ है कहीं ना कहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एज एन एक्टर न सिर्फ लोगों को हंसाऊं, बल्कि वो तो हर कोई चाहता है, बल्कि कभी कभी आप अपने अभिनय से लोगों की आंखें अगर नम कर दें, अगर कभी 2-4 बूंदे आंसू आपके अभिनय को देखकर, या जो किरदार आप अदा कर रहे हैं उसको देख के आ जाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके साथ साथ अध्ययन भी आ रहे हैं आश्रम 3 में। जी, बहुत एक्साइटेड है, उनको बहुत सारी ख्याति मिली आश्रम 1 से, टिंका सिंह के रोल में, वेरी एक्साइटेड। तो आज हम, बल्कि एक छोटी सी पार्टी भी हमने रखी है, बिकॉज दोनों चीजें साथ में शुरू हो रही हैं। लाफ्टर चैलेंज भी, उनका आश्रम 3 भी रिलीज हुआ कल। सो जस्ट हैविंग, बेसिकली दीज आर जस्ट excuses to celebrate life। अब तो हमने उसको एक बहाना बना लिया कि हम लोग मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, because after corona and after what happened to KK, you know, we are very fearful space। कब किसके साथ, मतलब एक 50-52 साल का आदमी गा रहा है, कॉन्सर्ट लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, and next moment he is not there। That's what I said, life plays the biggest joke on you, so you know, you laugh at life and life laughs at you। तो मैं कह रहा हूं कि KK सुन के सबका दिल दहल गया। आप एक दिन एक खबर सुनते हैं ऋषि कपूर की, दूसरे दिन उठते हैं फिर इरफान खान की, फिर तीसरे दिन उठते हैं आपके खानदान से कोई चला गया, उनके खानदान से मेरा दोस्त, मेरी मौसी, मेरी माँ, सबने हमने खोया है। We have to live this moment, we have to celebrate this moment। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच में, वाकई मैं कह रहा हूँ कि कल हो ना हो, आप इस पल हैं उस पल नहीं है। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक सांस का फर्क है। आप अभी, you're breathing, you're gone, that's it, that's the end of you। लोग चले जाते हैं, फिर दुनिया भूल जाती है, दुनिया आगे निकल जाती है। कोई तुर्रम खान, कोई फन्ने खान, कोई सिकंदर, कोई अलेक्जेंडर, कोई स्टालिन, कोई पुतिन, कोई कुछ नहीं है।
सिर्फ आप हैं और आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपके काम के प्रति, आपके रिश्ते हैं जो आपके अपने हैं। और लोग आपके, you're just a body. The moment you die, you lose your name, you lose your identity. It becomes a body. So इन सब चीजों को ख्याल रखिए, दिमाग में रखिए कि life is evanescent, life is transient. You have to make the most of this moment because this moment is the only truth. The rest are all half truths. तो as an actor, हमारी जिंदगी, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि एक जिंदगी में इतनी सारी जिंदगियां जीने का मौका मिला, जहां मैं फिल्म में भी काम कर रहा हूँ, स्टेज पे भी काम कर रहा हूँ, मैं होस्ट भी कर रहा हूँ, मैं गाने भी गा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, मैं प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, मैं इलेक्शंस भी लड़ रहा हूँ। मतलब क्या चाहिए, हमने सब कुछ कर लिया जो कि कोई गिला शिकवा, कोई ग्लानी, कोई कुछ रिग्रेट नहीं है लाइफ में। जो जैसा हुआ अच्छा हुआ। हम अपने मिस्टेक से भी सीखे, क्योंकि गलतियां जो है वो कहते हैं योर मिस्टेक्स आर योर बिगेस्ट टीचर। और वो हम क्लासरूम में, स्कूल में गलतियां करते हैं, बट दैट मेक्स अस अ ब्राइटर स्टूडेंट लेटर। और आप कहते हैं मास्टर की बहुत मार पड़ती थी या टीचर बहुत मारते थे, बट दैट इज व्हाट हैज मेड मी अ मैन दैट आई एम टुडे। तो जिंदगी भी इसी तरह से आपको सिखाती जाती है। आप कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, और जब गिर के आप उठ के फिर से संवरते हैं, दैट इज योर स्ट्रेंथ एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। तो हम लोगों को बस इसी फलसफा के साथ आगे बढ़ना है, काम करते रहना है। हम जिस काम में है, बस यही कह सकते हैं, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना ना। शेखर जी, एक आखिरी और अलग सा सवाल आपसे, फिल्मों के साथ ऐसे क्यों हो रहा है? सिर्फ भूल भुलैया 2 चली, गंगूबाई चली और बाकी की फिल्में चल नहीं पा रही है बॉक्स ऑफिस? क्या लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है? आपने इतनी फिल्मों में काम किया है, आपने शुरुआत ही फिल्मों से की थी, बाद में टेलीविजन बने। जी, क्या रीजन है, क्या कारण है? वही टेकिंग ऑडियंसेस फॉर ग्रांटेड। जी, पहले क्या है कि कुछ था नहीं, ओटीटी लोगों ने देखा नहीं था, टेलीविजन रिग्रेसिव हो चुका था, लोगों को मालूम नहीं था अच्छा कंटेंट क्या है। वो बेचारे स्टार्स के चक्कर में, एक शाम आउटिंग के चक्कर में चले जाते थे। फिर सिनेमा धीरे धीरे महंगा हुआ, फिर लोगों को लगा कि मैं ये बेवकूफी देखने के 700 रुपए क्यों दूं यार। नहीं, इससे अच्छा तो मैं अपनी बीवी को बाहर ले जाता हूँ, खाना खिला देता हूँ, कम से कम दुआएं तो देंगी, या दोस्तों को कुछ गिफ्ट दे देता हूँ, वो दुआएं। इन बेवकूफों को मैं नहीं देखना चाहता यार, जो पिछले कई साल से ऐसे ही बेवकूफ बनाते आ रहे। बल्कि हमारे जितने पैसे गए थे वो सब वापस करो, क्योंकि ओटीटी में आपसे 100 गुना बेहतर एक्टर्स हम देख रहे हैं, जो हमें एक से एक कहानियां दे रहे हैं, एक से एक किरदार दे रहे हैं, उनको समझ में आ गया। तो जो झूठा स्टार सिस्टम था, जो क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के बाल और डिजाइनर कपड़े पहन के, ऊल जुलूल कपड़े पहन के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे और बरगला रहे थे, उनकी दुनिया जो है वो खत्म हो गई। अब जो एक जो असली चेहरा है, जो जिंदगी के करीब है, जो सच्चाई और ईमानदारी के करीब है, ओटीटी के थ्रू और वो आ रहा है। इसलिए ये लीपा पोती वाली जितनी फिल्में हैं वो सब नीचे चली गई। गंगूबाई में एक स्लाइस ऑफ लाइफ था। गंगूबाई एक एस्पिरेशनल फिल्म थी कि कैसे अपने डिटर्मिनेशन की वजह से गंगूबाई चाल में रहने वाली एक प्रोस्टिट्यूट किस तरह से इज्जत का दर्जा हासिल करती है, इसलिए लोगों ने उसे पसंद किया। भूल भुलैया 2 ऑब्वियसली आई हैवंट सीन दैट फिल्म सो आई डोंट नो, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा ह्यूमर होगा या जिससे लोगों ने कनेक्ट किया होगा, पर बाकी फिल्में जो है धराशाही हो गई। और देखिए चालाकी इन लोगों की, जब फिल्में थोड़ा चलती हैं तो हर जगह जाके बोलते हैं ये हो गया, देखिए 200 करोड़ कमाया, देखिए 400, यहाँ लो। जब फ्लॉप हो जाती है, चुपके से लाइट बुझा के रजाई लगा के सो जाते हैं, फिल्मों को कारपेट के अंदर डाल देते हैं। हाँ, वो आपकी फिल्म तो नहीं, हम आगे बहुत फिल्म कर रहे हैं, वो बात को आपको सुनेंगे। और तमाम फिल्में फ्लॉप 100 करोड़ 50 करोड़ लेते हैं आप लोग भाई, और ये डिलीवर करते हैं इतना बड़ा अंडा। ये तो मतलब गलत बात है। तो ये अच्छा है, खुदा है ऊपर, उसके लाठी में आवाज नहीं, उसने लगाई है लाठी जोरों की। अब ये जागेंगे। अब ये साउथ वाले कम से कम एक अच्छी टेक्निक के साथ आते हैं, अच्छी कहानियों के साथ आते हैं। अब इनकी रातों की नींद हराम है, क्योंकि इनकी फिल्में चल रही हैं, केजीएफ चल रही हैं, आरआरआर चल रही हैं, और बेचारों की, इनको तो मतलब कोई गली का कोई एक लावारिस आदमी भी देखने वाला नहीं है। तो ये परेशान है। इनको अब ये सोचना है कि आप भूल जाइए ये स्टारडम और ये एयरपोर्ट लुक और ये पार्टी लुक और ये पार्टी लुक। काम पे ध्यान दीजिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए और अपने अभिनय पे ध्यान दीजिए। सिर्फ सिक्स पैक्स बनाने से इंसान अभिनेता नहीं बनता है। सिक्स पैक्स यहाँ बनाने पड़ते हैं, यहाँ बनाने पड़ते हैं, पेट पे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी, मजा आ गया आपसे बात करके। शो जो है आपका बहुत ही जबरदस्त प्रोमो लग रहा है, और जिस तरह से आपने इतने सारों से हमें एंटरटेन किया है, आप फिर से एंटरटेन करेंगे, और जो दर्शक है वो बैठे हैं आपके शो को बिल्कुल देखेंगे। थैंक यू सो मच। मैं अपने दर्शकों का अभी से बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उनको वादा करता हूँ कि जो शो आने वाला है वो अपने आप में एक नई क्रांति होगी।
wait and watch, and we need your good wishes. Thank you so much. Thank you so much.